हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इस चीज को हटाइए, वापस लीजिए। ये बात तो आपको भी पता है कि किन बातों का आपत्ति है हम लोगों को। क्या आपके घर में बेटे नहीं पढ़ते हैं क्या? ये बताइए, आप पूछ रहे हैं। सौर समाज से नहीं है क्या? सौर समाज से है, बताइए तो आप लोग को क्या आपत्ति है? जो विरोध, क्यों इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए? आप लोग का क्या अहित हो रहा है? ये कानून आया ही क्यों है? पहले मैं पूछता हूँ, ये कानून आया क्यों? क्या एसटी एसटी या ओबीसी ने क्या इस कानून की डिमांड की? क्या जनरल सवर्ण के लोग क्या एसटी एसटी ओबीसी पे अत्याचार कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप जांच करते, जांच के बाद कानून लाते। हकीकत यह है कि 27 में चुनाव आने वाला है, इन्होंने कभी रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, शिक्षा के प्रति कुछ नहीं किया। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। बताइए क्या आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति ये है कि विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने दो ना, उनको क्यों आप जाति का पाठ पढ़ा रहे हो? हमारा जब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके आप आए थे और आप यहाँ पे विश्वासघात करना स्टार्ट कर दिए। एक विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, न कि वो भेदभाव करने के लिए जाता है। वहाँ पे वो विद्या अर्जन करता है और आके देश और समाज की सेवा करता है, और आप उसको यहीं पे मतलब आपको लगता है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनके खिलाफ लगातार जो केसेज हैं वो बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। 1 करोड़ 30 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसमें पिछले 4 सालों में 318 केसेस मात्र रजिस्टर्ड हुए, उसमें भी मात्र 0.0012% केसेस हो पाए। आप भी छात्र हैं, क्या कहेंगे? क्या आप लोग की क्या डिमांड है? क्यों यहाँ पे क्या है कि सभी सवर्ण छात्रों को अभी से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है, और हम लोग आने वाली पीढ़ी के नस्लों को भविष्य के लिए अपना वर्तमान खतरे में डालने के लिए तैयार है। जो राजपूत ब्राह्मण सवर्ण समाज अपना हथियार रख चुका था, आप मजबूर करें हथियार उठाने के। किया जा रहा है और विश्वविद्यालयों को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, विश्वविद्यालयों को पहली बात तो मैं ये बता दूं, हमारा ये विरोध किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा ये विरोध हमारे अपने समाज के साथ जो गलत हो रहा है, उस गलत चीज के लिए हो रहा है। आप ये बताइए कि यूजीसी में के कानून के तहत विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो कि काइंड ऑफ गुरुकुल है, गुरुकुल में सारे विद्यार्थी बराबर हैं, तो उस विद्यार्थी में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप कैसे ये कानून बना सकते हैं कि ये गलत करने वाला सिर्फ सवर्ण समाज का होगा, ना कि उस पहले से ही ये दिमाग में बैठा नहीं। क्या सवर्ण समाज में जमा करना क्रिमिनल हो गए? कैसे घोषित कर सकते हैं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया और अखंड भारत को तोड़ा गया। अखंड भारत को तोड़ा गया, और यही कारण भी है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त विरोध हो रहा है। जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं, और यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन है उसकी जो चिंगारी है वो इस वक्त भड़क रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त धरने पर यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है। ये बताइए कि पहले से ही सवर्ण छात्रों को ये मान लिया गया कि वो अपराधी है। ये कानून यूजीसी 2026 जो आया है, ये काला कानून है। अंग्रेज भी है और मुगल भी ऐसा कानून नहीं बनाए। यूजीसी एक्ट जो मोदी जी लाए हैं वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आज तक के उनके सारे अच्छे कामों पे यूजीसी एक्ट ने पानी फेर दिया है। हम सवर्ण किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से इलाज कराते वक्त ये नहीं पूछते कि आपकी जाति क्या है। किसी जगह पे किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते तो ये नहीं पूछते किस जाति का कॉलेज है, किस जाति के टीचर है। फिर ये सवर्णों के साथ धोखाधड़ी का काम। विरोध की चिंगारी लगातार भड़क रही है और अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पटाक्षेप होता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त इसी तरीके से जो गुस्सा है सामान्य वर्ग का वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और बात तब और बढ़ जाती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस सरकार के मुखिया है, उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इस तरीके का जबरदस्त विरोध होता है तो आप ये तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में गुस्सा कितना बढ़ चुका है। क्योंकि अब जो लोग हैं वो सड़क से लेकर संसद तक इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए एक तरीके से आमादा दिखाई पड़ रहा है, एक तरीके से वो तैयार बैठे हैं। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है
वहां रोग नहीं, सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।